अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर जो 3 है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरीज वाला, ठीक है। तो इससे यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जो इनके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको जो है 6 सवाल हैं, तो उनमें से हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग। तो हमें इसमें किन चीज़ों को डिफाइन करना है? तो एक है बॉन्ड एनर्जी और दूसरा है बॉन्ड लेंथ। तो मैंने PDF बना लिया है इसका, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ से समझेंगे। देन डिफाइन द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब ताल्लुकात आपको जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। देयर इज एनर्जी इन्वॉल्व, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, तो भाई बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर होती है। फॉर सपोज देयर आर 2 एटम्स, हाइड्रोजन 2 एटम है, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर मुझे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे कुछ अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे कुछ अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो मैं जितने अमाउंट की इसको जो है एनर्जी दूंगा, एक्स अमाउंट की एनर्जी दिया, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एक्स किलो जूल पर मोल जो मैंने इसको एनर्जी इसको दी, उसको कहते हैं इसने क्या किया, इस एनर्जी ने इसके बॉन्ड को तोड़ दिया। और जब ये बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड के टूटने को क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड इट इज मेयर्ड इन किलो जूल पर मोल एंड डेट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इन द सिंपल वर्ड्स हम इसको ये कह सकते हैं। देन देयर इज अनदर थिंग डेट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ की इन्वॉल्व हो रहा है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, देयर इज इन्वॉल्व ऑफ मीटर, ठीक है। यहाँ पर कोई मीटर में ही मेजरमेंट होगी, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ कहते हैं दो बॉन्ड के दरमियान देर जो 2 एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड है। फॉर सपोज बोथ आर हाइड्रोजन, तो इनके जो न्यूक्लियस से लेकर आपस में जो डिस्टेंस होगा इतना, 1 एटम 2 एटम, इनके दरमियान जो डिस्टेंस ये वाला, ये जो डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है इसको मेयर किस में करते हैं? मीटर से। एक इसको जो यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक लेवल पर एक यूनिट यूज़ होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसको ए नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भाई आगे नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तब होगा जब शॉर्टर होगी बॉन्ड की क्या? लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ का क्या वास्ता? जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और फोर्सेस एक मजबूती से जकड़ बैठेंगी, ठीक है। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, इन दोनों का। फिर डबल बॉन्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड जो है इलेक्ट्रो जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से वो डिस्टेंस कम हो गया, 1.34। 3 अगर हो गए तो 1.03। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, ये इससे कम स्टेबल है, और इससे कम स्टेबल है, ठीक है। ओके, आप बात समझ आई? तो मतलब हमको इस तीनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस बॉन्ड। ओके, कुछ बात समझ आई? रिलेट कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को। देन नेक्स्ट थिंग इज डेट द डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.84 d। कुछ भी हो, मुझे कोई वास्ता नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड 0 डायपोल मोमेंट बाय। तो मतलब इससे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायपोल मोमेंट होती है वो 0 क्यों होती है, ठीक है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट इसकी नेट 0 हो जाती है, और इसका जो है लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। वाटर का जो है एंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट होती है। जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब आ गया। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, हमें इसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। बुक में देख लो, यहाँ पर बताया हुआ है डिफरेंस, ये 3 डिफरेंसेस है। ओके, तो भाई पहला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का है, तो ये लिखा हुआ है, तो इसको जो है हम लेक्चर्स में समझेंगे क्योंकि डीप वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ये कोई रीजनिंग नहीं है, आपको लेक्चर्स में समझाई जाएगी, ठीक है। देन देर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का चौथा, पांचवा, छठा। देन इसके बाद आपने BMO एंड ABMO, ठीक है, विच टर्म आर दीज, ठीक है। बॉन्डिंग, मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर आ जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये 2 डन। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद साइंटिफिक रीजन। कुछ साइंटिफिक रीजन आपने बता रहे ऐसा क्यों होता है।
सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्यों होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितना ओवरलैप कर रहा है, उसकी कितने हद तक ओवरलैप हो रहा है। देयरफॉर इन सिग्मा बॉन्ड द फेस टू फेस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स is very large, while in pi bond the extent of sideway overlapping is small. Since the sigma bond is stronger than pi bond, it's really जो है आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और जी आप इस चीज़ को डिटेल्ड में समझेंगे कैसे, अगर आपको ये इतनी आसान चीज़ है जो आपने अगर लेक्चर समझा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, ये रीजनिंग आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है HF जो बॉन्ड है, हाइड्रोफ्लोराइड पता नहीं क्या HF, ये जो है इसका आयनिक कैरेक्टर क्यों ज़्यादा है HCl से? तो भाई ये इसलिए ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है 4.0, ठीक है तकरीबन। बॉन्ड में क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो भाई फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा खींचेगा, तो उसका जो आयोनिक कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज़ नॉट द जो है हाईएस्ट और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? एक्सप्लेन विद द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मल्टीपल बॉन्ड इज हाई। तो जब मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्यों ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज मेजर्ड बाय इट्स बॉन्ड एनर्जी। स्ट्रेंथ को किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कितना मजबूत है उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो भाई जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? जितनी ज़्यादा हम एनर्जी रिक्वायर देंगे इसको, जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो मतलब यानी जितनी जो है ज़्यादा एनर्जी देंगे मतलब ये इतना स्ट्रॉन्गर होगा। जितनी कम एनर्जी में ये टूटेगा बॉन्ड उतना वीकर होगा। तो भाई जितना स्ट्रेंथ होगा जितनी ज़्यादा एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा। वेन अ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ हायर बॉन्ड एनर्जी, ये लाइन आ गई यहाँ पर, बिकॉज इट टेक्स मोर एनर्जी टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वेन द बॉन्ड ऑर्डर इज हाई, बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो हाई हो, बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो, एंड द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ मीन्स अ ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी। तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। तो मतलब क्या मैंने आपको दूसरे सवाल में बताया, तो एनर्जी क्या होगी, हाई रिक्वायर होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस उन दोनों के दरमियान का जो रेडियस कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी, एंड यू रिक्वायर अ हाई एनर्जी, एंड इफ़ यू रिक्वायर अ हाई एनर्जी इट मीन्स द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर बॉन्ड्स, ओके। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज डेड ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हेक्सीन, एक्सप्लेन वाई। तो भाई ऑयल क्यों सॉल्युबल पानी में इनसॉल्युबल होता है और हेक्सीन में सॉल्युबल होता है? हेक्सीन इज अ क्या, हेक्सीन क्या एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, हेक्सीन नॉन पोलर है, और ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। ऑयल भी नॉन पोलर है। ऑयल एंड हेक्सीन आर नॉन पोलर सब्सटेंस वेल वाटर इज पोलर सब्सटेंस। वाटर क्या है, H2O, H2O पोलर कैसे, H2O। अगर आप ऑक्सीजन को देखो और हाइड्रोजन को देखो तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आपको चार्ज मिलेगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव मिलेगा, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर बॉडी ये जो है हमारे पास, ठीक है। तो भाई अब सीन क्या होगा आपके पास, आपने 9th में रूल पढ़ा होगा या मैट्रिक में भी, लाइक डिजॉल्व लाइक, यहाँ पर कहाँ है, हाँ लाइक डिजॉल्व लाइक, ये रूल आपने पढ़ा होगा। तो मतलब नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा, ऑयल जो होगा हेक्सीन में डिजॉल्व होगा, बट वाटर इज अ Hence water is polar substance, it will not dissolve it, ओके। ये बात आपको क्लियर हुई। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट के आगे छठा जो सवाल है वो है जो है न्यूमेरिकल का, तो इसको मैं न्यूमेरिकल के सेक्शन में आपको करवाऊंगा, ओके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।